बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। रामायण महारानी की जय। सनातन विश्व धर्म की जय। बोलो माई सब संतन की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, अपनी ओर से मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली, उनके सदस्यगण, परिवार, हमारे इस साल के रामनवमी के ग्रहदाता परिवार श्रीमान श्रीमती रविशर नारायण जी, उनकी माता जी, उनकी पुत्री की ओर से, और आज के हमारे मुख्य श्रोता श्रीमान श्रीमती जय नारायण जी, उनके माता जी यहाँ पर मुख्य श्रोता रूप में उपस्थित है, श्री पुष्पावती जी। इनकी ओर से आप सभी का विशेष रूप से स्वागत है। चलिए सर्वप्रथम नियम अनुसार जो भी मेवा मिष्टान प्रसाद है, भाव के साथ में भोग गीत के माध्यम से हम और आप अर्पण करेंगे। मुख्य श्रोता पहले, बचे कुछ लोग अपने अपने प्रसाद के। कैसे भोग लगाओ तुम्हें श्री राम जी, कैसे भोग लगाओ तुम्हें श्री राम जी, कैसे भोग लगाओ तुम्हें श्री राम जी, कैसे भोग लगाओ तुम्हें श्री राम जी। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। आइए, आज सोमवार है, भगवान शंकर के लिए विशेष वार है। नियम अनुसार हम और आप मिलकर के सर्वप्रथम कथा से पहले भगवान शंकर की जो चालीसा है उसका गान करेंगे। आपको शब्द याद है, कृपया हमारे साथ आप गाएं। जय गणेश गिरिजासुवन मंगल मूल सुजान, कायत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, जय गिरिजापति दीन
नित्य नेम करी प्राप्ति पाठ करो धारी तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश मर सरस्वती है मंत्र तू सम्मत 64 ज्ञान आसुकी 40 शिव पूर्ण की उमापति महादेव की जय सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय रामायण महारानी की जय सनातन धर्म की जय जय बोलो भाई सब संतन की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, श्री सीताराम के चरणों में कोटिश्वर प्रणाम करते हैं और हनुमान जी को वंदन करते हैं। उनकी कृपा से आज एक बार फिर हम और आप इस साल के रामनवमी के चौथे दिवस में प्रवेश किए हैं, क्योंकि हनुमान चालीसा में कहा गया राम दुआरे तुम रखवारे उतना आज्ञा बिनु पैसारे। आपकी कृपा जिस भक्त को प्राप्त हुई वो भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा में पहुंच पाता है, कथा में पहुंच पाता है। और इस हेतु हमारे और आपके हृदय में श्री सीताराम जी विराजमान हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। हमारे गृह परिवार श्रीमान श्रीमती रविशंकर नारायण, उनकी माता जी, उनकी पुत्री की ओर से उनके ग्राम निवास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद। और आप सभी पधारे हुए भक्तगण अपनी ओर से और मल्ली की ओर से इस ग्राम परिवार को विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो ऐसा बड़ा सुंदर क्रम जो है कि इस साल के रामनवमी हम उनके ग्राम में करें, ऐसा अवसर हमें और आप सभी को प्रदान किया है। आज के हमारे मुख्य श्रोता परिवार श्रीमान श्रीमती जय नारायण जी, उनकी पुत्री, उनकी माता जी, इनकी ओर से विशेष स्वागत आप सभी का अभिनंदन। आज भी हमारे मल्ली के जितने सदस्य हमारे साथ परिवार सहित जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपका साथ जब हमें इस रूप से प्राप्त होता है तब हम ऐसे सुंदर दिव्य सत्संग जो है उसको कर पाते हैं। फेसबुक के माध्यम से जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आपको भी हम स्वागत करते चलते हैं। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम। हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से आप सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। प्रिय श्रोतागण, कल हमने और आपने मिलकर के भगवान शंकर माँ सती की जो पावन कथा है, जो हमें
जीवन में कई शिक्षा प्रदान करती है, उस कथा का श्रवण किया। और इस वर्ष की कथा का लक्ष्य 6 विकार जो मन में उठते हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर, इनका ध्यान करें, इनको कम करें भगवान की कृपा प्राप्त करके अपने दैनिक कर्म के माध्यम से। और इस बात का ध्यान रखें कि जीवन के जन्म हेतु भगवान ने हमें भेजा है 4 विशेष पुरुषार्थ कर्म जो है उसको करने के लिए, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये हैं। आपको विशेष रूप से बताऊं कि काम जो वस्तु है, हृदय में जो कामना है, अभिलाषा है, ये दोनों जगह पर आता है। आपने शायद नोटिस किया होगा, चारों ओर से वही रट रहे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और जीवन के जो 6 विकार है प्रिय श्रोतागण, काम से शुरू होता है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, काम दोनों जगह है, इंटरसेक्शन है ना। तो प्रिय श्रोतागण, भगवान कहते हैं कि काम वासना जो है वो मन में इतना रखो और जीवन में इतना ही प्रबल करो जितना कि धर्म, अर्थ और मोक्ष की ओर लेकर जाए। ऐसे सुंदर रूप में काम एक विकार भी है, और काम करने के लिए प्रिय श्रोतागण हमें और आपको भगवान ने पृथ्वी पर भेजा, क्योंकि जीवन के 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन वहां पर जो काम आता है वो हम धर्म के मायने में रहकर, बाउंड्री में रहकर करें प्रिय श्रोतागण, तो उचित है। वैसे अगर अनुचित रूप से काम करें तो वो विकार बन जाता है, जिसको हमें और आपको कम करना है। तो कल हमने प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर, माँ सती के जो चरित्र है और उसको श्रवण किया कि किस भाव के साथ में और भगवान शंकर माँ सती लौट करके और कैलाश पर्वत पर आकर के स्थिर हुए। और भगवान शंकर ने माँ सती का त्याग कर दिया, पत्नी रूप से त्याग कर दिया, लेकिन ना अपने जीवन से निकाला, ना अपने घर से निकाला। और हुआ यूं कि 84,000 ईयर्स भगवान शंकर और समाधि में थे, और इस माध्यम प्रिय श्रोतागण माँ सती बिल्कुल अकेले पड़ गई। उधर उनके जो पिता है राजा दक्ष, प्रजापति है, और प्रजापति दक्ष प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर से द्वेष यानी कि दुश्मनी रखते हैं। और इस हेतु उन्होंने एक यज्ञ का निर्माण किया, और उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को बुलाया निमंत्रण पत्र भेजकर। और जैसे कि मैंने कल बताया, उस निमंत्रण पत्र में लिखा था कि आप कैलाश पर्वत से होकर आना, भले कितना बड़ा आपको डिप्यूआ क्यों नहीं मानना पड़े। कहने का भाव ये, एक तो ऐसा कर्म कर रहे हैं कि बिना भगवान शंकर के, और यज्ञ जो है उसको कर रहे हैं बिना भगवान शंकर के प्रिय श्रोतागण स्थान दिए, उनका पूजन किए, कोई यज्ञ सफल नहीं होता। हर एक यज्ञ में, हवन में उनके कुछ मंत्र की आहुति जो है उसको डाली जाती है, उसको स्थान दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक तो राजा दक्ष जिस यज्ञ का निर्माण किए प्रिय श्रोतागण, उसमें भगवान शंकर को बुलाया नहीं, और दूसरा सभी देवी देवताओं से बताया कि तुम जाओ कैलाश पर्वत से होकर आना। और इस भाव से कि सभी देवी देवता जब जाएं कैलाश पर्वत पर बात करें, तो माँ सती और भगवान शंकर को ये बात पता लगे कि पिता के यहाँ पर प्रिय श्रोतागण यज्ञ है, और माने की पुत्री और जो उनके जो दामाद जी हैं उनको निमंत्रण नहीं है। ऐसा हुआ। अब माँ सती सोचती है यहाँ का हालात भी बिल्कुल ठीक नहीं है, लगता है भगवान शंकर ने मेरा त्याग कर दिया है, चलो और जाकर के पिता के घर जाएं, मिलकर आए, शायद कुछ परिस्थिति जो है वो बदल जाएगी। भगवान शंकर उनको समझाते हैं कि देखो देवी, और जितना जगह पे प्रिय श्रोतागण कल बताना भूल गया था, आज बताना उचित समझता हूँ, जितना जगह पे भगवान शंकर माँ सती से बात करते हैं, और प्रिय श्रोतागण माँ पार्वती से बाद में चल के बात करते हैं, देवी इस्तेमाल करते हैं। आप लोग कभी घर पर ट्राई करना, अपनी अपनी पत्नी को देवी बोलकर देखना, क्या स्वादिष्ट खाना मिलेगा। तीनों टाइम मिलेगा, सुबह उठकर मिलेगा। धन्यवाद। हमेशा प्रिय श्रोतागण देवी कहकर भगवान शंकर संबोधित करते हैं और कहते हैं कि वैसे तो गुरु जी के यहाँ, माता पिता के यहाँ, स्वामी के यहाँ, मित्र के यहाँ और प्रिय श्रोतागण भगवान के यहाँ बिना निमंत्रण के जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई दुश्मनी मोड़ ले और अपने घर पर कुछ कार्य करे, उस समय बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए।
माँ सती हट कर लेती है। भगवान शंकर ने सोचा पहले भी हमारी बात नहीं सुनी, अब क्या सुनी, और अनुमति दे देते, बोले चलो अच्छा आप जाओ, हमारे 2 गण हैं, 2-3 गण हैं, उनको साथ में लेकर जाओ। माँ सती जाती है और प्रिय श्रोतागण, प्रजापति दक्ष जिस जगह पर यज्ञशाला का निर्माण किया है, सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को निमंत्रण दिया, लेकिन उन दोनों को जब पता चला कि भगवान शंकर का निमंत्रण नहीं है, तब प्रिय श्रोतागण वो उस यज्ञशाला में नहीं आए। और यहाँ पर सभी देवी देवताओं का स्थान लगा हुआ देखा। निमंत्रण के जितने देवी देवता आए, सबके लिए एक एक स्थान, बैठने का स्थान है, उनके यज्ञ का भाग है, इत्यादि इत्यादि। अपने पति का स्थान उन्होंने ना पाया तो बड़ी क्रोधित हुई प्रिय श्रोतागण, बड़ी क्रोधित हुई। कई सालों से दुखी है, और आज वो दुख जो है प्रिय श्रोतागण, वो और क्रोध में बदल जाता है। और जितने लोग वहां पर थे, वो उन सब से कहते हैं कि दंड देने वाली मैं नहीं, दंड आपको कोई और आकर देगा, मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है। लेकिन मां सती समझ जाती है कि ये एक सुंदर अवसर है कि अब हम अपने प्राणों का त्याग कर दें। और कैसे प्रिय श्रोतागण प्राणों का त्याग करें, हम इसको विस्तार में आपको बताते हैं। कई लोग कभी कभी प्रश्न करते हैं, सोचते हैं मन में कि मां सती ने आत्महत्या कर लिया, है ना, अपने आप उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिए, उसको आत्महत्या कहते हैं। लेकिन आत्महत्या और जो मां सती ने किया प्रिय श्रोतागण, उसमें बहुत बहुत अंतर है। देखिए, आत्मा आपको भगवान ने दिया है इस शरीर में, ये आपका नहीं है कि आप जब चाहो इस आत्मा को अपने शरीर से निकाल करके और बेजान हो जाओ, माने कि आत्महत्या कर लो। आजकल के जमाने में ये सब बात बताना उचित है प्रिय श्रोतागण। कई लोग आत्महत्या कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसे सभा में अवश्य बताना उचित समझूंगा कि शास्त्र को लेकर मत चलना कि मां सती ने जो किया वो आत्महत्या था। मां सती अपने आप अपने पांव की अंगुष्ठ उंगली से प्रिय श्रोतागण योग माया जो है के माध्यम से अग्नि प्रज्वलित करती है अपने आप, माने उनका देह प्रिय श्रोतागण अपने आप जल जाता है। वो अपने आप अपने देह को आग नहीं लगाती है, ध्यान देना इस बात का। उसी के देह में से अग्नि निकल करके और उसको भस्म कर देता है। ये बहुत अंतर है। इसको प्रिय श्रोतागण और समाधि कहा जाता है। उन्होंने इस रूप से समाधि रूप लिया कि अब मैं इस शरीर को त्यागती हूँ। उन्होंने अपने आप को और किसी प्रकार से हत्या इत्यादि प्रिय श्रोतागण नहीं किया। बहुत अंतर है आत्महत्या में और मां सती ने जो किया वो। हमारे और आपके शरीर से अगर हम और आप बैठें और आप अपने आप अग्नि प्रज्वलित करके अपने आप भस्म हो जाए, तब हम मानेंगे कि कुछ और अलग है। ऐसा कुछ कर सकते हो तो प्रिय श्रोतागण बहुत सिद्धि की आवश्यकता है। वैसे अपने शरीर को और अपने आत्मा को कभी अलग करने की कोशिश मत करना। इतना सिद्धि पा लेना कि आपके देह से अपनी अग्नि निकल जाए, सब चलो ठीक है, ये तो शास्त्र की बात है। लेकिन जब तक ये नहीं कर पाना, अपने शरीर को प्रिय श्रोतागण किसी न किसी रूप में हानि नहीं पहुंचाना। ध्यान देना इस बात का। ये समाज और ये समय ऐसा है कि जब अवसर प्राप्त हुए प्रिय श्रोतागण, तो ऐसे ऐसे बात करना अब उचित हो गया है। तो मां सती ने अपने प्राण तो त्याग दिए और अग्नि प्रज्वलित करके अपने आप, लेकिन प्रिय श्रोतागण मन में उन्होंने एक प्रण ठाना, अगर मैं अपने पति से सच्चे प्रेम जो है वो करती हूँ। और भगवान श्री रामचंद्र जी से खास तौर से निवेदन किया, क्यों? क्योंकि उन्हीं को देखकर उन्होंने प्रणाम नहीं किया, उन्हीं के पत्नी का रूप उन्होंने धारण किया और उन्हीं के कारण से माने कि ऐसे ऐसे कर्म को करके प्रिय श्रोतागण अब उनको अपना शरीर जो है त्यागना पड़ा। हे प्रभु श्री राम, हम आपसे क्षमा मांगते हैं। अगर आप हमें क्षमा कर दें और मेरा प्रेम मेरे पति में और अगर सही है और सुंदर है, तो आप हमें वरदान देना कि अगले जन्म में जब हम फिर से जन्म लें, तब भगवान शंकर की अर्धांगिनी रूप में बने। ऐसा प्रण उन्होंने मन में ठाना। भगवान श्री राम बहुत प्रसन्न हुए। मरते समय कहा जाता है प्रिय श्रोतागण, जो प्रण हम ठानते हैं और वो सही होता है, इस कारण से मुख में हमेशा भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम हो, ताकि मरते समय भी भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम ही निकले। तो मां सती ने ऐसा प्रण ठाना और उनका देह जो छूटा प्रिय श्रोतागण, भगवान शंकर को
नारद जी ने जाकर के बताया ऐसा ऐसा हुआ। शिवगण जो थे लौट कर गए, भगवान शंकर को उन्होंने समाचार दिया। भगवान शंकर अपनी जटा से एक बाल को निकालते हैं, पृथ्वी पर पटकते हैं और उनका वीरभद्र रूप जो है वो बनता है। वीरभद्र पेश होता है जा करके और उस यज्ञ का विध्वंस करता है। जितने देवी देवता वहां पर आए थे सबको मारता पीटता है, देवताओं को अंत नहीं कर सकते, लेकिन खूब पीटा उन्होंने पकड़ करके। राजा दक्ष को प्रेष होता है और उनके जो सर है धड़ से अलग करके, और वही जो हवन कुंड था, अग्नि कुंड था, जहां पर वो यज्ञशाला बनाए थे, उसी अग्नि कुंड में और राजा दक्ष का सर जो है वो भस्म कर देते। जब मां सती की जो मां होती है और आई भगवान शंकर के पास प्रार्थना लेकर, किसी ना किसी रूप से मेरे पति को जीवित कर दो, तो भगवान शंकर प्रेष होता ज्ञान आदेश दिया और एक बकरे का सर लेकर आकर के और राजा दक्ष के जो मुंडी था उसके ऊपर लगाया गया। बोले अभिमान प्रेष होता ज्ञान, और बकरा आप सभी कोई जानते हैं ना, जब भी बात करता मैं करता है, मैं ही हूं, उसके अलावा वो कुछ बोलता नहीं है ना, कुछ नहीं बोलता। जाकर कभी उसके पास बैठना तो पता लगेगा, बैठना पड़ेगा थोड़ा देर। और इस रूप में प्रेष होता गया, मैं करते करते अपने ही बारे में सोचना। बकरे का मुंड तुम्हारे लिए ठीक है, कई साल तक और बकरे का सिर ही था प्रेष होता गया। उसके बाद में फिर भगवान शंकर की कृपा से उनके रूप में परिवर्तन हुआ और उनका जो शरीर है फिर से बदलता है। इधर मां सती का पुनर्जन्म होता है और प्रेष होता गया हिमाचल राज में राजा और उनकी जो पत्नी होती है नैना माता, और इनकी कन्या पार्वती के रूप में प्रेष होता गया जन्म लिया। और एक ऐसा सुंदर, जब गोस्वामी तुलसीदास यहाँ पर विस्तार में लिखते हैं, बहुत डिटेल में लिखते हैं कि माँ पार्वती जब कैलाश में और हिमाचल राज्य में आकर के जन्म ली प्रेष होता गया, तब उन जो नदी है, पहाड़ है, जो लोग है, नगर है, उनकी जो शोभा है उसमें और सुंदर चार चांद लग जाता है। क्यों कि जगत पति यानी कि भगवान शंकर, उनकी जो अर्धांगिनी है भवानी जो है साक्षात पृथ्वी पर रूप लेकर आई है और वातावरण इतना सुंदर हो जाता है प्रेष होता गया। और इसको देखने इत्यादि के लिए एक दिन नारद जी आए, दोनों राजा और रानी से मिलकर के बातचीत किया। 5 साल की कन्या थी और जब कोई बड़ा व्यक्ति आए तो हाथ रेखा देखने का पुराना रिवाज है। राजा रानी जानते हैं कि ये तो नारद मुनि है और इनको सब कुछ पता है, मेरी जो कन्या है उनकी हस्त रेखा देखो, सब गुण संपन्न। नारद जी कहते हैं कौन है? माँ पार्वती जो 5 साल की कन्या है। कई नाम इनके होंगे, उमा, भवानी, पार्वती, जो नाम आपने दिया है, लेकिन ये साक्षात जगत जननी है, माने कि ये जगत की माता है। आपके ऊपर इन्होंने कृपा किया, आपके घर में इन्होंने जन्म लिया। इसमें कोई ऐसे गुण नहीं है जो बुरे हैं, कोई ऐसे गुण नहीं है इस कन्या में जो बुरे हैं। हिमाचल राज्य प्रेष होता गया राजा है, बुद्धिमान है, वो सोचता है भाई जो भी पृथ्वी पर आया है वो कोई ना कोई विकार, कोई ना कोई अवगुण लेकर आया है। माता पिता कोई ना कोई, माने जो राजा है वो सोचते हैं कोई ना कोई विकार लेकर आए हैं। तब नारद जी से पूछते हैं प्रेष होता है, और क्या पूछते हैं कि आप हमें बताओ कि इसके कुछ उल्टे लक्षण तो नहीं है जिसका हमें ध्यान देना चाहिए। कई बार हम और आप अपना पत्रा देखेंगे या दिखवाएंगे तो उसमें भी कुछ बुरा होगा, तो ज्योतिष जी बताएंगे कि आप ऐसा पूजा कर लो, ऐसा पूजा कर लो, इत्यादि इत्यादि, और इसके जो इफेक्ट्स है वो कम हो जाएंगे। और इस रूप में प्रेष होता गया नारद जी कहते हैं, हाथ रेखा फिर से देखते हैं और कहते हैं इनके जो पति इनको मिलेंगे इनमें कोई गुण नहीं होगा। ये बात बड़ी है, इस बात का हम और आप ध्यान दें। पति में कोई गुण नहीं होगा, कोई मान नहीं होगा, अमानी होगा। इनमें कोई मान नहीं होगा, इनके कोई रहने का स्थान नहीं होगा,
ये सब बगल घूमते रहेंगे, घर घर के वासी रहेंगे। इनके घर में छत नहीं होगा, इनके तन पे कपड़े नहीं होंगे। प्रिय श्रोतागण, अद्भुत रूप बना करके और बड़े बड़े जटाओं वाला रूप बना करके ऐसे घूमेंगे, कहीं इनके रहने का ठिकाना नहीं है। और जो इनको पूजेंगे प्रिय श्रोतागण, जो कोई देवी देवता जिसकी पुकार नहीं सुनते हैं, वो ऐसे भूत प्रेत इत्यादि इनकी पूजन जो है वो करेंगे। माता और पिता यानी कि राजा और रानी दोनों सुनते हैं और बोले पुत्री तो हमें बहुत सुंदर मिली, बड़े सुंदर लक्षण वाली और पुत्री मिली, लेकिन भाग्य ने इनका ऐसा किया कि ऐसा पति उनको प्राप्त हुआ। कितने अवगुणी पति उनको प्राप्त हुए। तो नारद जी से कहा कि इसका कोई निवारण हो सकता है, हम और आप अपने पुत्र और अपनी पुत्री के लिए कुछ अच्छा ही चाहेंगे, है ना। इस कारण से हम कहते हैं कि जहां तक हो सके अपने बच्चों का जो पत्रा है उसको निकलवाओ। अभी आप सभी के पास समय है, अगर कुछ सुधार करना है या कराना है अभी आप कर सकते हैं, बाद में पता लगी क्या करना, उम्र ही निकल गया। राजा और रानी प्रिय श्रोतागण और नारद जी से पूछते हैं कि इसमें कुछ सुधार हो सकता है, कैसे हम इनका जो जीवन है उसको धन्य बना सकते हैं, हमारी ही कन्या है, आप कुछ उपाय बताएं। नारद जी एक सुंदर बात बताते हैं, बोले हर एक मनुष्य जो पृथ्वी पर आता है उसमें कोई ना कोई अवगुण होते हैं, और अगर कोई पृथ्वी वाला व्यक्ति जो है प्रिय श्रोतागण यानी कि मनुष्य जो है, मानव जो है, इनसे विवाह किया तब ऐसे ऐसे उनके उल्टे 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 गुण और उस व्यक्ति में अवश्य होंगे। मेरा इरादा मानो, कोई मनुष्य से इनका विवाह मत करना। तो राजा और रानी बोले कन्या पृथ्वी पर जन्मी है तो किससे हम विवाह करें, मनुष्य से ही विवाह करेंगे। तो नारद जी कहते हैं मेरा ये मानना है कि आप इनको कोई देवता से ही विवाह कर दो, और खास तौर से एक देव को हम जानते हैं जो ना सिर्फ देव है लेकिन महादेव है। और जितने ये अवगुण है प्रिय श्रोतागण, ये मनुष्य के लिए अवगुण है लेकिन उन भगवान शंकर के लिए सुंदर सद्गुण है। अगर इन आपकी कन्या का विवाह इन भगवान शंकर भोलेनाथ से हो जाए तब प्रिय श्रोतागण ये जो अवगुण भी है आपके कन्या के लिए कल्याणकारी होगा, क्योंकि जो भगवान शंकर है अपनी पत्नी से बहुत प्यार करेगा। और वास्तविक तौर पे आपकी जो कन्या है उसकी हस्तरेखा भी यही बात बतलाती है कि आपकी जो मिलेंगी आगे चल के जो वर मिलेंगे वो आपसे बहुत प्रेम करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर लिखते हैं, भावना आप सभी को देखिए, माता पिता ये सब बात प्रिय श्रोतागण सुने, माता पिता को बड़ा दुख हुआ। ऐसे ऐसे उस समय ऐसा था कि कोई भगवान शंकर के बारे में कुछ खास नहीं जानता था, और माता पिता दुखी हुए, माँ दुख के आंसू रो रही है और माँ पार्वती 5 साल की कन्या खुशी के आंसू रो रही है। क्यों? क्योंकि उनके सपने में प्रिय श्रोतागण जब से वो अपना होश को संभालती है, कोई एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान जो नारद जी उनके जिक्र कर रहा है, उनका डिस्क्रिप्शन दे रहा है, और माँ पार्वती के जो सपने में वो हर एक दिन रात्रि को आ रहा। माँ पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई और प्रसन्नता के आंसू, माता पिता बड़े दुखी। लेकिन नारद जी उनको समझाते हैं कि भगवान शंकर वास्तविक तौर पर कौन है। और प्रिय श्रोतागण आपकी जो कन्या है वो कोई साधारण कन्या नहीं है, ये साक्षात जगत जननी है और ये भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनेगी। लेकिन भगवान की अर्धांगिनी बनने के लिए उसको बहुत तपस्या करना होगा। उसी दिन प्रिय श्रोतागण माँ पार्वती नारद जी को अपना जो गुरु है उसको मान लेती है और वन को चल देती है अगले दिन, और कठोर तपस्या प्रिय श्रोतागण करती है। बहुत कठोर तपस्या जिसको हम कहते हैं करती है। हमारा तपस्या करते हैं, पूजा पाठ इत्यादि करते हैं भगवान की कृपा जो है उसको प्राप्त करने के लिए, ताकि पृथ्वी पर हमारा जीवन सुंदर हो। कल हमने बताया था कि जो भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहते हैं उसको कितना जाप करना होता है। तो ये बात हुई सिर्फ भगवान की कृपा प्राप्त करें ताकि जीवन पृथ्वी पर सुंदर हो, सुखी हो,
और दूसरी बात हुई कि हम भगवान का दर्शन कर सकें। माँ पार्वती किस हेतु प्रिय श्रोतागण तपस्या करने लिखती है कि भगवान शंकर उनको पति स्वरूप में प्राप्त हो। तब आप अनुमान लगाए उनको कितना कठोर तपस्या जो है उसको करना होगा। पुनर्जन्म में माँ सती थी, उन्होंने जितने भूल किए हैं उनके प्रायश्चित जो है उनको ये भी करना है और भगवान शंकर को ये आश्वासन दिलाना है कि मैं योग्य हूं कि आपकी जो पत्नी है अर्धांगिनी है वो बन सकूं। इस कारण से उन्होंने बहुत घोर तपस्या किया। तपस्या के हेतु प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर ने और भगवान श्री रामचंद्र जी ने देखा कि माँ पार्वती जो है इतनी घोर तपस्या उसको कर रही है। भगवान शंकर जो है मन में बहुत दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि माँ सती अब उनके पास है नहीं। ध्यान देना इस बात का। जिस जगह पर किसी भी घर में किसी प्रकार का दुख तकलीफ आता, किसी का निधन, देहांत, मृत्यु इत्यादि होता है, उस घर में काफी दिन तक शोक इत्यादि होता है। और हम और आप वहां पर जाकर के 13 रोज के लिए बाद में और हवन इत्यादि पूजा भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम जो है वो जपते। भगवान शंकर बैठ करके प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम को जाप कर रहे हैं। उसी क्षण भगवान श्री रामचंद्र जी उनके सामने आ गए, भोलेनाथ को हिलाए और दोनों का बड़ा सुंदर मिलन हुआ। भगवान शंकर से भगवान श्री रामचंद्र जी बोले कि आज आप मेरे लिए जो जाप इत्यादि कर रहे हैं, मैं उनसे बहुत प्रसन्न होकर आपको दर्शन दे रहा हूं, लेकिन मैं नियम तोड़ रहा हूं। नाम जाप आपने किया, आपका हक पड़ता है कि आप कोई वरदान हमसे मांगो। भगवान श्री रामचंद्र जी ने बोला कि हे भोलेनाथ, आज हम आपसे मांगने आए हैं। भले तपस्या आपने किया, मेरे नाम का जाप किया, मैंने दर्शन दिया, लेकिन मैं वरदान चाहता हूं आपसे, मैं वरदान देने के लिए नहीं आया हूं। भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए, बोले प्रभु आप बताओ क्या वरदान चाहते हो और क्या हम आपके लिए कर सकते हैं। चलिए चौपाई के माध्यम से इस कथा का श्रवण करें। बोलिए सियावरे रामचंद्र की जय। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने।
रूप में प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर भगवान श्री रामचंद्र जी के बात को सुनते हैं कि आप जाओ और माँ पार्वती जो है आपके लिए तपस्या कर रही है, आप उनसे और जाकर के विवाह कर लो। गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात बोलते हैं। और मैं आपको बताऊं, अगर आप कोई बालक हो, बालिका हो, शिशु हो, कोई स्टूडेंट हो, या यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े लोग भी हैं, अगर आपके माता पिता जीवित हैं, ये हमारे और आपके लिए बहुत लागू होने वाली बात है। तो ये चौपाई जो है मैं पहले आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करहि शुभ जानी। माता पिता और गुरु, मैं फिर से कहता हूँ, माता पिता और गुरु, इनकी बानी ये जो कहते हैं प्रिय श्रोतागण, बिना विचार करें शुभ जानी। जब वो कहते हैं कुछ करने के लिए, उसके बारे में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। विचारो मत, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, उसके बारे में सोचो मत प्रिय श्रोतागण, और उसको उस क्षण शुभ मान जाओ। करे शुभ जानी, सिर्फ करो और शुभ जान के करो, आपके लिए अच्छा हो, आपके लिए बुरा हो। लेकिन जो वो कार्य प्रिय श्रोतागण कहते हैं, उसको बिना झिझक के, बिना ही विचार, जहां आप विचार करेंगे कि उन्होंने क्या कहा है करने के लिए, तहां प्रिय श्रोतागण विचार से हृदय में आएगा विरोध, हृदय में आएगा एक्सक्यूज, इत्यादि 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 इत्यादि। इस कारण से प्रिय श्रोतागण गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा सेंटा बिना विचार करिए शुभ जानी, और जानना कि ये आपके लिए शुभ है। प्रिय श्रोतागण कई बार माता पिता कभी अगर आपके ऊपर डंडे इत्यादि बरसाए होंगे, जो लोग के ऊपर हुआ होगा उनको याद है कि आपको, और अब उस समय की बात है और ये समय की बात है। अब मैं सोचता हूँ तो मेरे लिए तो वो कल्याणकारी था। वैसे मैं बताऊँ, आज तो मेरे बड़े भाई विदेश भी पीछे बैठे हैं, और कुछ दिन पहले हमारे एक स्कूल के जो मास्टर जी थे उनका देहांत हुआ। तो मैंने उनसे मैसेज करके पूछा, फलाना व्यक्ति का ये नाम था। तो उसने मुझसे पूछा कि तुम्हें याद है? तो मैंने कहा, जिसने मुझे मारा है मैं उसको भूलता नहीं है स्कूल में। लेकिन कल्याण ही हुआ प्रिय श्रोतागण, और कहीं ना कहीं रूप से जैसे जैसे हम और आप पढ़े और कुछ ना कुछ रख करके जैसे जैसे मिला है, कभी प्रसाद मिला है ज्ञान के रूप में, कभी प्रसाद मिला है डंडा के रूप में, और मिल करके प्रिय श्रोतागण हम और आप आज इस मुकाम तक पहुंचे। तो फिर से माता पिता गुरु प्रभु के वाणी, भगवान भी जो कहते हैं, भगवान कहते कहाँ है? गुरु के माध्यम से कहते हैं, माता पिता के माध्यम से कहते हैं, और शास्त्र के माध्यम से कहते हैं, ग्रंथों के माध्यम से कहते हैं। तो माता पिता गुरु प्रभु के वाणी, बिना ही विचार करें शुभ जानी। भगवान शंकर ने कहा, तथास्तु, हम आपकी बात को स्वीकार करते अपने सिर पर रखेंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी ने बोला, सिर पे मत रखना मेरी बात, और हृदय में धारण करना। ये तो विवाह की बात है, विवाह तो हृदय मन में रखने वाली बात है। सिर पे अपन रख लिया, भोलेनाथ आपके सिर पर गंगा बहती है, मेरा बात गंगा के साथ साथ नीचे बह जाएगा, सिर पे मत रखना। और प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हुए, और इस रूप में प्रिय श्रोतागण सप्त ऋषि, 7 ऋषि जो है उनको भगवान शंकर बुलाए और कहे कि तुम जाओ और जाकर के माँ सती जो है उनकी परीक्षा करो। जाते जाते भगवान श्री रामचंद्र जी से भोलेनाथ ने कहा कि आप मेरा वैदिक विवाह जो है उसको करना चाहोगे तो आपको मेरे लिए एक काम करना होगा। भगवान श्री राम ने बोला, क्या? आपको आकर के मेरा और आपको और लक्ष्मी यानी कि विष्णु लक्ष्मी रूप में आकर के आपको मेरे माता और पिता जो है उसको बनना होगा। भगवान शंकर का विवाह हुआ माँ पार्वती से, साक्षात ब्रह्मा जी प्रिय श्रोतागण वेद मंत्रों के द्वारा, और भगवान शंकर माँ पार्वती का विवाह करते हैं। और साक्षात प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर के जो माता पिता बनने का कार्य है वो विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी साक्षात करते हैं। इस सुंदर दिव्य रूप में उनका विवाह होता है। तो सप्तऋषि को भेजते हैं प्रिय श्रोतागण कि तुम जाओ और माँ पार्वती जो है उनकी प्रेम की परीक्षा हो। सप्तऋषि गए, माँ पार्वती जहां पर तपस्या कर रही हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर वर्णन करते हैं। सप्तऋषि अपने जीवन में ये 7 अलग अलग ऋषि हैं और बड़े तपस्वी ऋषि हैं। और प्रिय श्रोतागण ये जानते हैं कि तप का मतलब क्या है।
और जब वो जाकर उस पहाड़ के शिखर पर प्रिय श्रोतागण गुफा में माँ पार्वती का रूप जो है उसको देखते हैं, दूर से उनको ऐसा लगा, सातों ऋषियों को ऐसा लगा कि अगर तपस्या कोई रूप धारण करके हमारे सामने आ जाए तो आज उनके सामने खड़े। उनको माँ पार्वती कन्या के रूप में नहीं दिखी, कोई देवी के रूप में नहीं दिखी प्रिय श्रोतागण। उनको साक्षात ऐसा लगा कि आज तपस्या अगर कोई रूप धारण करके वहां पर खड़ा हो सकता है तो उनके सामने साक्षात तपस्या ही खड़ी है। बात करने से पहले सप्त ऋषियों ने निर्णय जो है, डिसीजन जो है वो बना दिया कि ये भगवान शंकर के लिए बड़े उचित प्रिय श्रोतागण और जो वधु है यानी कि उनकी जो पत्नी बनने योग्य है। लेकिन भोलेनाथ ने कहा था कि जाकर निरीक्षण करना, तो जाकर माँ पार्वती से उन्होंने बातचीत किया। तब कर रही हो किसके लिए? और प्रिय श्रोतागण माँ पार्वती ने बताया, मेरे गुरुजी ने नारद जी ने मुझसे कहा था कि तुम जाओ वन में तप करो, भगवान शंकर तुम्हें और पति स्वरूप प्राप्त होंगे। सप्तऋषि हंसे, बोले किसको पति बनाना चाहते हो? भगवान शंकर को न घर है न कपड़ा है, प्रिय श्रोतागण बूढ़ा बैल की ही सवारी है, कितना दूर जा पाएगा? कैसे आपको रखेगा? किस हाल में रखेगा? जो अपने कुछ नहीं पहनता प्रिय श्रोतागण वो आपको क्या पहनाएगा? आप उनके पास घर नहीं, आपको क्या घर इत्यादि देगा? ऐसे ऐसे बात करके वो माँ पार्वती की जो मन की स्थिति है वो समझना चाहती हैं। तो माँ पार्वती उनसे कहती है, अब तो हम इस रास्ते में निकल चुके हैं, अच्छा हो बुरा हो, लेकिन अब हम तपस्या करते रहेंगे। अगर भगवान शंकर हमें प्राप्त नहीं हुए तो फिर से जन्म लेंगे, फिर से वही तपस्या करेंगे। सप्तऋषि कहते हैं, अगर आप चाहो तो हम यहाँ पर मैच मेकिंग के लिए ही आए हैं ना? अगर आप विवाह ही करना चाहते हो तो हम आपका विवाह जो भगवान विष्णु के साथ में कर लेंगे। सर्व संपूर्ण है, चतुर्भुज है, उनके पास में प्रिय श्रोतागण सब कुछ है। तो प्रिय श्रोतागण माँ पार्वती बड़ा सुंदर उत्तर देती है। देखिए, बोले सप्तऋषि से कहते, बोले देखिए नारद जी से पहले अगर 7 आप हमें मिल जाते और बताते कि भगवान विष्णु का पूजन करना, एक दिन भगवान विष्णु आपके पति बनेंगे तो ठीक है, लेकिन अब तो हमने एक गुरु मान लिया है और दूसरा एक दीक्षा ले लिया है, मंत्र का दीक्षा, कि भगवान शंकर का नाम हम जपेंगे और भगवान शंकर हमें पति स्वरूप में प्राप्त होंगे। इस भाव में प्रिय श्रोतागण जब देखते हैं सप्तऋषि और उसी क्षण उनसे कह देते हैं कि हे पार्वती, आपकी जो तपस्या है वो संपूर्ण हुआ, भगवान शंकर आपके ऊपर प्रसन्न हुए और हम भगवान शंकर के प्रतिनिधि, उनके एम्बेसडर रूप में आए, उनके रिप्रेजेंटेटिव रूप में आए हैं। अब आप जाओ और अपने पिता से कहो कि चलो विवाह इत्यादि की तैयारी जो है उसको करो। प्रिय श्रोतागण, भगवान शंकर ने सोचा चलो हम भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान थोड़ा और कर लेते हैं। सप्तऋषियों ने आकर के बताया कि माँ पार्वती आपके लिए बिल्कुल योग्य है। तो भगवान शंकर ने बोला, मेरे पिता यानी कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने मेरे लिए बहुत उचित कार्य जो है वो दिया। एक तो कहा कि शादी कर लो, लेकिन दूसरा प्रिय श्रोतागण एक ऐसी कन्या जो मेरे लिए तपस्या इत्यादि की और 7 ऋषियों को उन्होंने प्रसन्न किया है। चलो ध्यान के माध्यम से और क्या करें, भगवान श्री रामचंद्र जी को धन्यवाद दे। भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान करते करते भोलेनाथ समाधि में चल देते हैं। उधर तारकासुर नामक एक राक्षस प्रिय श्रोतागण देवताओं को बहुत सताने लगा। किसी ने पूछा कि इस राक्षस जो है उसका वध कैसे होगा? ब्रह्मा जी ने बताया, वरदान मैंने दिया। क्या वरदान दिया? कैसे इनका मृत्यु होगा? बोले भगवान शंकर के जो पुत्र होगा वही इनका वध करेगा। देवताओं ने कहा, पुत्र छोड़ो, भगवान शंकर की अभी शादी भी नहीं है। तो ब्रह्मा जी बोले, हाँ माँ पार्वती बिल्कुल तैयार है, भगवान शंकर का शादी कराना है तो आप लोगों को कुछ करना होगा। देवता लोग कहते हम क्यों कराएं? बोले तारकासुर है ना, उस कारण से आपको कराना पड़ेगा शादी। देवता लोग प्रिय श्रोतागण जाते हैं भगवान शंकर को और प्रणाम इत्यादि करते हैं। कोई प्रिय श्रोतागण उनको जगा नहीं पाता। देवता लोग फिर से आकर के मीटिंग करते हैं और कामदेव को नियुक्त करते हैं कि चलो
कामदेव को नियुक्त करते हैं कि तुम जाओ और भोलेनाथ की जो तपस्या है प्रिय श्रोतागण उसको भंग करो। जब तपस्या उनका भंग होगा तब प्रिय श्रोतागण भोलेनाथ अपने आंख को खोलेंगे। हम सब देवी देवता जा करके भगवान शंकर को प्रणाम करके माफी मांग लेंगे और उनको याद दिलाएंगे कि आपने वादा किया है भगवान श्री रामचंद्र जी से विवाह करने के लिए। लेकिन पहले उनको जगाना तो होगा। ऐसे आंख मूंद करके समाधि वाले व्यक्ति का विवाह हम कैसे कर पाएंगे? और किसी न किसी रूप से विवाह कर भी दिया तो पुत्र कैसे होगा अगर समाधि में है? कामदेव जाते हैं, रामचरितमानस में वर्णन है, देवता लोग प्रिय श्रोतागण स्वर्ग में रहते हैं। कामदेव जाते हैं और अपनी पूरी सेना को लेकर जाते हैं, अकेले नहीं जाते। वो जानते हैं किसके सामने वो जा रहे हैं, वो कौन है? भगवान शंकर है। सबसे विरक्त पुरुष प्रिय श्रोतागण जिसमें कोई काम वासना नहीं है वो है भगवान शंकर। और उनके साथ वो जा करके उनकी जो समाधि उसको तोड़ना चाहते हैं। और कामदेव अकेले नहीं जाते, अपनी पूरी सेना जो है वो लेकर जाते हैं। और मैं आपको बताऊं, स्वर्ग से नीचे आते आते कैलाश पर्वत पर जहां भगवान शंकर है, जब तक कामदेव नीचे पहुंचे पूरे पृथ्वी पर उनका जो प्रभाव है इतना विकट रूप से हुआ। सभी स्त्री पुरुष और काम की जो भावना है उनके हृदय में, स्त्री पुरुष छोड़ो, जानवर छोड़ो प्रिय श्रोतागण, मानस कहती है कि जो पेड़ है उनके पत्ते जो ब्रांचेस है वो एक दूसरे से मिलने लगते हैं। कामदेव का पृथ्वी पर इतना प्रभाव जो है वो पड़ा। कामदेव अपनी सेना को लेकर भगवान शंकर के पास आए और प्रिय श्रोतागण कई नृत्य इत्यादि किया, किसी न किसी रूप से भगवान शंकर को जगाने की कोशिश की। भगवान शंकर जागते नहीं। लेकिन अंत समय में प्रिय श्रोतागण अपना जो पुष्प का बाण जब है मारते हैं तब भगवान शंकर अपने नेत्र जो है उसको खोलते हैं। और नेत्र खोला, क्रोधित हुए। किस कारण से क्रोधित हुए? मैं भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान जो है उसको कर रहा था, मेरी ध्यान का किसी ने भंग किया। बिना सोचे समझे पेड़ में छिपे कामदेव को देखा, तीसरा नेत्र को खोला, कामदेव को भस्म कर दिया। इस रूप में प्रिय श्रोतागण पृथ्वी पर जितने योगी थे बहुत प्रसन्न हुए। अब कामदेव है नहीं, हम आराम से तपस्या जो है वो कर सकते हैं, साधन जो है उसको कर सकते हैं। कामदेव की जो पत्नी रति रोते रोते प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर के पास आई, क्षमा करो। देवता लोग आए और कहें कि आपने ये वादा किया था कि आप विवाह करोगे, हम तो सिर्फ आपको जगाने के लिए आए हैं। प्रिय श्रोतागण देवता लोग बहुत सुंदर रूप से स्तुति करते हैं। उस भाव को हम बनाएं। चलिए संक्षिप्त में भगवान शंकर की जो स्तुति उसको करेंगे। जय जय भोले बाबा, तुम हो महादेवा। जय जय भोले बाबा, Dale,
बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। इस रूप में प्रिय श्रोतागण, इस भाव के साथ में देवताओं ने बड़ी सुंदर स्तुति को की। रति को भगवान शंकर ने वरदान प्राप्त किया। रति ने प्रश्न किया, मेरा पति मुझे कब वापस मिलेगा? भगवान शंकर ने कहा, अब तो इंतजार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपराध किया है। मैं भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम जप कर रहा था, उन्होंने तपस्या भंग किया, देवताओं के कार्य के लिए किया, लेकिन फिर भी तपस्या तो भंग किया। तो रति से कहा कि द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जब आएंगे उनके पुत्र प्रद्युम्न रूप में, और तब प्रिय श्रोतागण कामदेव उपस्थिति देंगे, तब दासी रूप में और उसके बाद में पत्नी रूप में आप उनको और फिर वापस प्राप्त होंगे। फिर उनको देवलोक यानी कि और स्वर्ग में वापस रहने का स्थान जो है उसको मिलेगा। रति प्रसन्न हुई और भगवान शंकर की कृपा प्रिय श्रोतागण रति ने प्राप्त किया। अब भगवान शंकर बिल्कुल तैयार है विवाह के लिए। ब्रह्मा जी आए, वहां पर सब बातचीत हुआ, घड़ी घंटा इत्यादि सब तय हुआ। प्रिय श्रोतागण सभी देवी देवता जब वहां से चले तब उनको पता था कि कब लौट करके कैलाश पर्वत पर आना है और कब यहाँ से बारात लेकर के और हिमाचल यहाँ पर जाना है। ब्रह्मा जी सप्तऋषि को भेजते हैं निमंत्रण पत्र, जैसे हम और आप वेडिंग कार्ड बनाते हैं, दिन तारीख इत्यादि, वो हिमाचल राज के पास भेज देती है कि फलाना दिन जो बारात है वो आपके अंगना में आएंगे और उसके बाद में सही सुंदर समय देख करके हम विवाह इत्यादि का मुहूर्त देख करके विवाह इत्यादि करेंगे। तो भगवान शंकर का प्रिय श्रोतागण बड़ा दिव्य सुंदर बारात जो है वो तैयार होता है। और बारात किस कैसे इस रूप से तैयार होता है कि देवता लोग जिस दिन भगवान शंकर का विवाह है, सुबह सब कोई सपर सपर के और सपर के आ गए। भगवान विष्णु आए, ब्रह्मा जी आए, सभी देवी देवता इंद्र भगवान सब कुछ, और सुंदर रूप से सज धज के प्रिय श्रोतागण आए। तब भगवान विष्णु ने देखा कि भोलेनाथ बिल्कुल अकेले शांत चित्त रूप में अकेले बैठे हैं। कोई विवाह में सब जाना चाहते हैं, लेकिन प्रिय श्रोतागण भोलेनाथ को तैयार करने के लिए कोई है नहीं। तो भगवान विष्णु जब जाकर के भोलेनाथ से बात करते हैं तो शिवगण कहते हैं ये हमारे नाथ हैं, हम इनके साथ में रहते हैं। देवता लोग तो अपने अपने लोक में रहते हैं, बोले अपने स्वामी का सजावट हम करेंगे। ये बड़ी सुंदर बात हुई। जैसे हमारे यहाँ भी दूल्हा होता है तो प्रिय श्रोतागण जो करीबी परिवार के गण और जो मित्र गण जीजा इत्यादि होते हैं वो सब दूल्हा को तैयार करते हैं ना। अच्छा, ये सब बातचीत हुआ प्राइवेट में जाकर के। भगवान शंकर और प्रिय श्रोतागण भोलेनाथ बात करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं भोलेनाथ जी से कि ये भोलेनाथ मैं आपको बताऊं, आपने अपने क्रोध में तीसरा नेत्र को खोला था और जो कामदेव है उसको भस्म कर दिया था। ये तो आज आपकी जो विवाह का मुहूर्त है इत्यादि आपको जाकर के विवाह करना है, वहां पर हिमाचल नगरी में जाकर के अपना तीसरा नेत्र किसी के ऊपर मत खोल देना। शादी वाला जगह है, थोड़ा हंसी मजाक तो होगा ना। आप सभी जानते हैं जहाँ पर शादी होता है हंसी मजाक इत्यादि होता है। तो भोलेनाथ से कहते हैं कि छोटी छोटी जो बात है आप माइंड नहीं कर लेना, है ना। दूल्हा ऐसा ना हो कि दूल्हा क्रोधित होकर किसी को वहां पर भस्म कर दे। तो भोलेनाथ को वो पहले से समझा देते हैं कि आप अपनी जो क्रोध है उसको शांति चित्त रूप में रखना। आप विवाह करने जा रहे हैं, आप वहां से कन्या को लेकर अपने घर पर आओगे। और भोलेनाथ तो भोलेनाथ ही है और भगवान विष्णु के सब बात प्रिय श्रोतागण सुंदर से मान लेते हैं। शिवगण ने मिल करके भगवान शंकर का बहुत सुंदर श्रृंगार जो प्रिय श्रोतागण किया, अद्भुत श्रृंगार जो किया प्रिय श्रोतागण। भारत में कई जगह पर ऐसा प्रमाण मिलता है। कुछ दूल्हा जो है वो मुकुट पहन कर जाते हैं, कुछ सहरा इत्यादि जो है वो पहन कर जाते हैं, कुछ अपने सिर पर और फूल की जो सहरा है, आप जानते हैं ना सहरा, उसको पहन कर जाते हैं। शिवगण प्रिय श्रोतागण
एक लंबा चौड़ा सांप लेकर आए और उस सांप को रस्सी की तरह भोलेनाथ के यहाँ पर बांधा, ऐसे बांध दिया। वो बड़ा वाला सांप था, तो वो तो ठीक है। उसके बाद में लाए छोटा छोटा सांप, लंबा लंबा सांप, जैसे दूल्हे का सेहरा होता है फूल वाला, वो लंबा लंबा सांप ऐसे लटकाए दिए। और वैसे तो सांप टेढ़ा मेढ़ा चले ना, उस सांप के बोला नहीं, आपको सीधा रहना, जब तक भगवान शंकर का विवाह ना हो जाए, टेढ़ा नहीं होना, सीधा ही रहना। प्रिय श्रोतागण, मृग का जो बागंबर जो है, बाघ का जो छाल है भोलेनाथ पहनते हैं। अगर कपड़ा पहनते तो बागंबर पहनते हैं। बागंबर लेकर आए और उसको, ताकि वो गिर ना जाए, प्रिय श्रोतागण, एक मोटा सांप लेकर आकर, और जैसे हमारा बेल्ट पहन कर जाते हैं ना, बेल्ट बांध दिया। कान में पहले से भोलेनाथ के, प्रिय श्रोतागण, सांप हैं, कान में सांप हैं, उनको निकाल दिया। बोले तुम लोग जाओ, थोड़ा रेस्ट करो, हम लोग नया सांप लेकर आएंगे। नया सांप बांध दिया। बोले चमको मानो सांप, बोलना जब चाहिए। गले में एक सांप है, आपने देखा होगा ना, भगवान शंकर के गले में एक सांप है, उसको निकाल दिया। बोले तुम जाओ, आज बोले हम लोग भगवान शंकर के प्रमोशन देंगे और 5 मुख वाला जो सर्प है उसको लेकर आकर बैठाएंगे। एक सांप 5 मुख, बोले और सुंदर लगेगा और चमकेगा। ऐसे प्रिय श्रोतागण, भोलेनाथ का दिव्य सुंदर रूप जो है वो तैयार हुआ। तो किसी भक्त ने बोला कि क्या हम चंदन इत्यादि लगाएं, कैसे हम भोलेनाथ को और दिव्य सुंदर रूप से तैयार करें। एक भक्त ने बताया, शिवगन ने बताया कि शमशान में जो चिता अभी अभी जली है, इसकी भी विशेषता है प्रिय श्रोतागण। जब चिता जलकर खत्म हो जाती है और राख हो जाती है तो वो सबसे सफेद होता है, तो बाद में धीरे धीरे होकर के थोड़ा डार्क होने लगता है। बोले जो अभी अभी चिता जला है उसके जो भसन है वो लेकर आओ, भोलेनाथ के शरीर में सब लेकर आओ। बड़ा सुंदर रूप से प्रिय श्रोतागण भोलेनाथ तैयार होते हैं। और इस रूप को लेकर के अब भोलेनाथ, अभी तक तो बैठे थे, तैयार हुए, नंदी बैल को सुंदर से सजाया गया, भोलेनाथ को नंदी बैल के ऊपर बैठाया गया। भोलेनाथ अब प्रिय श्रोतागण बारात में जाने के लिए तैयार है। कार्य बिल्कुल सब उल्टा यहाँ से हुआ। और कैसे हुआ उल्टा? देखिए, हम और आप बारात लेकर जाते, दूल्हा पहले जाए, है ना, उसके बाद में जो बाराती है वो सब जाएंगे, पीछे पीछे जाएंगे। दूल्हा पहले पहुंची तब बचा कुचा लोग उसके पीछे पीछे जाएंगे। भोलेनाथ का जो रूप है, देवी देवताओं ने देखा, बोले इसके संगे हम लोग ट्रेवलिंग नहीं करेंगे, नहीं इसके आगे हम लोग जाएगा, नहीं इसके पीछे हम लोग रहेगा। बोले हम लोग पहले जाएगा, हम लोग वहां पर जाकर के और उनसे मिलन इत्यादि कर लेंगे, तब बोले दूल्हा के बोले बाद में भेजना। प्रिय श्रोतागण, भगवान विष्णु ने बोला ये बहुत सुंदर बात है, ये उचित बात है। जो लोग जैसे जैसे सज धज के आए हैं वैसे वैसे जाएं, अच्छा होगा। नहीं तो भोलेनाथ के साथ में अगर ये देवी देवता जाएंगे तो एक ऐसे लगेगा, एक वैसे लगेगा। विष्णु भगवान ने निर्णय लिया, चलो तुम लोग सब चलो, हम लोग सब चलते हैं, वहां पर हम लोग जाएंगे और भोलेनाथ पीछे पीछे प्रिय श्रोतागण और अपने गण के साथ में आएंगे। अब ध्यान देना इस बात का, 33 करोड़ देवी देवता आगे निकल गए, इतनी ज्यादा संख्या में। भगवान शंकर अकेले, उनके कुछ गण, थोड़े लोग बचे। तो शिवगण ने बोला इतने ज्यादा बाराती तो पहले निकल गए, दूल्हा के साथ में कौन जाए, हम लोग खाली 4 ही जने जाएगा। भगवान शंकर ने बोला वैसे तो मेरे शुभ चिंतक, मेरे प्रिय बहुत लोग हैं, आपको सिर्फ आवाज देना है। बोले जितने भी भूत प्रेत बैताल है सबको बोले निमंत्रण दो, आज बोले उनके स्वामी का विवाह है। जैसे हम और आप अपने परिवार, अपने मित्रगण को निमंत्रण देते, जब हमारे यहाँ विवाह होता है तो भोलेनाथ कहते हैं उनको निमंत्रण दो, आज उनके स्वामी का विवाह है। सब अलग अलग रूप प्रिय श्रोतागण बनाकर आते हैं। किसमें सिर है, किसी में सिर नहीं है, किसी में हाथ है, किसी में हाथ नहीं है, कोई अपनी जो मुंडी है हाथ में लेकर चल रहा है, एक पांव से कोई रेंग रहा है, कोई उड़ रहा है। ऐसे ऐसे रूप बनाकर प्रिय श्रोतागण कब्रिस्तान में से सब खोद खोद करके निकल गए, पूरे पृथ्वी में से निकल कर प्रिय श्रोतागण कैलाश पर्वत पर आए। भोलेनाथ को उन्होंने सब प्रणाम किया। अब भोले बाबा बोले जैसे है दूल्हा वैसे है बाराती, ये शोभा बहुत सुंदर है।
अब विमान मार्ग से प्रिय श्रोतागण भोलेनाथ जो है वो पीछे पीछे और देवी देवता जो आगे आगे सर्वप्रथम जाकर वहां पर पहुंचे, जहां पर और जो राजा और रानी यानी कि जो माँ पार्वती के माता पिता थे, हिमाचल राज्य और उनकी जो रानी थी, दोनों मिल करके स्वागत के लिए प्रिय श्रोतागण बिल्कुल तैयार है। स्वागत बड़ा अद्भुत था। क्षमा करना, मुझे लगता है कथा स्प्लिट करना होगा, थोड़ा थोड़ा कल करेंगे। लेकिन स्वागत इतना अद्भुत प्रिय श्रोतागण कि जब पहुंचे तब सबसे पहले वहां पर भगवान विष्णु पहुंचे। अच्छा, अभी हमारे यहाँ पर फोटो इत्यादि हम देख लेंगे, भगवान विष्णु ऐसा दिखता है, भगवान शंकर ऐसा दिखता है, ये तो हमने कल्पना रूप में बना दिया। उस समय प्रिय श्रोतागण जब सब देवी देवताओं को देखा तो वहां पर नगर के वासी, हिमाचल नगर के वासी बड़े प्रसन्न हुए। बोले ये तो बहुत अद्भुत बारात जो है वो आएंगे। सबने भगवान विष्णु को देखा, चतुर्भुज रूप है। माता मैना जो है थाली लेकर आरती आई, विष्णु भगवान को देखा, बोले यही दूल्हा है। प्रिय श्रोतागण नारद जी उसको समझाते हैं, बोले ये दूल्हा नहीं है, ये दूल्हा के पिताजी है। तो माता बोली चलो ठीक है, अगर पिता इतना सुंदर है तो पुत्र तो और सुंदर होगा। उसके बाद में प्रिय श्रोतागण ब्रह्मा जी आए। हमारे यहाँ जब चित्र इत्यादि बनता तो ब्रह्मा जी के सफेद बाल इत्यादि होते हैं ना, लेकिन वास्तविक तौर पे ब्रह्मा जी का रूप बड़ा सुंदर है। ब्रह्मा जी को लोगों ने देखा, बोले दूल्हा ई है, चार मुख चतुर्मुख वाला ब्रह्मा जी है। बोले ब्रह्मा जी ई है, नहीं नहीं। माता को बताया गया आरती भी नीचे रखो, बोले दूल्हा नहीं है, बोले विवाह कराने वाला पंडित है, जो ब्राह्मण विवाह कराएगा। चलो ठीक है। किसी ने इंद्र भगवान को देखा, एरावत हाथी पर बैठकर आ रहा है, बोले दूल्हा ही है, नहीं नहीं। बोले ई दूल्हा नहीं है, बोले ई सब ग्रुप जो है वो दूल्हा के साथ में रहेंगे लेकिन पहले आएंगे। तो माता मैना और जो हिमाचल राजा ने सोचा कि इनका पर्दा कुछ और होगा। हमारे यहाँ तो दूल्हा सबसे पहले आता, बच्चे कुछ लोग बाद में आते हैं। शायद ये लोग जहाँ से आए हैं, दूल्हा बिल्कुल अंत में लेट एंट्री मारता है ना। तो सब उन्होंने सब कुछ मान लिया। और फिर पेश होता है भोलेनाथ जब आए, भोलेनाथ आए और माता मैना परछन के लिए और आरती का थाली लेकर प्रेष होता आई। और जैसे ही भगवान शंकर को देखा, वो चक्कर खा करके गिर जाती है। थाली में है चंदन और लोटा का पानी, सब कुछ प्रेष होता बिखर जाता है। भगवान शंकर आप सभी जानते हैं, शुरू में कथा में बताया था, आमानी है, उनको कोई अपमान जो है वो लगता नहीं है। उन्होंने इस बात का तनिक भी अपमान नहीं माना कि मेरी सास ने और मेरे सामने और जो भी कोई थाली लेकर आए थे गिरा दी एक तो, और दूसरा प्रेष होता है कि बेहोश हो गए। और वहां से जो बारात था, मैं आपको बताऊं, जाकर के एक शमशान घाट में स्थिर हो गया थोड़ी देर के लिए। भगवान शंकर ने बोला ये मेरे लिए उचित स्थान है, मैं यहीं पर रहूंगा। भगवान विष्णु आए, बोले भोलेनाथ वहां पर क्या हुआ? आपसे कहा था कुछ उल्टा सीधा मत करना, आपने तीसरा नेत्र तो नहीं खो दिया, थाली इत्यादि खो गया? तो भोलेनाथ ने बोला नहीं प्रभु, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी होने वाली सासू माँ जब आई है प्रेष होता गया, वो लोटा का जो पानी है वो लेकर आई एक लोटा में, लेकिन मुझको जब देखा तब देखा कि मेरे तो सिर से वैसे भी गंगा का धार है, इस कारण से उनसे लोटा का थाली अपने आप छूट गया। भगवान विष्णु ने बोला चंदन का क्या हुआ तब? तो भगवान शंकर ने बोला, मुख उठाकर जब उन्होंने देखा तो मैं तो चंद्र शिखर सोहे, यानी कि अर्ध चांद जो है वो मेरे सिर पर पहले से टीका स्वरूप लगा हुआ है। बोले इतना बड़ा टिक्का तो पहले से लगा है, चंदन के टीका इसके कहाँ लगाएंगे? वो भी छूट गया। चक्कर खाए के गिर गए? बोले प्रभु वो चक्कर खाए के गिरे नहीं है, हमने ऐसा सोचा कि उनके यहाँ पर ऐसे दूल्हा का स्वागत किया जाता है चरण में पड़ गए। तो भगवान शंकर ने बड़े सुंदर भाव से ये सब और समझा। प्रेष होता गया, कोई भी रूप से अपमान इत्यादि को नहीं माना। और इस रूप में अब नारद जी, देखिए संत की यह महिमा है। जो असली संत होते हैं
सिर्फ आपके पास सुख के समय नहीं आएंगे, दुख के समय भी आएंगे, उसको संत कहते हैं। नारद जी ने बताया था ऐसा ऐसा करना, ऐसा ऐसा होगा। और अब वहां पर जो माँ पार्वती के जो परिवार है सभी कोई और भगवान शंकर के रूप को लेकर के नारद जी को पता नहीं क्या बोल रहे हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। वीरदान तो नारद की अब भी हमें बताएगा उसकी, हम लोग की इतनी सुंदर कन्या की इसके साथ विवाह करिए। वहां पर प्रिय श्रोतागण लोग आग बाबुला हो रहे, गुस्सा हो रहे, उसी सभा में नारद जी आराम से आते हैं। ऐसे संत होते हैं। और माता पिता माँ पार्वती से प्रिय श्रोतागण बात करते हैं और उनको इस बात को समझाते हैं कि वास्तविक तौर पे मैंने जैसे बताया था, आपकी जो कन्या है वो कोई साधारण कन्या नहीं है, और भगवान शंकर जो है वो कोई साधारण देव नहीं है, और ये विवाह होना बहुत सुंदर, बहुत शुभ है। इस बात से आपको समझ लेना चाहिए कितना दिव्य है कि आज आपके कन्या के कारण और भगवान शंकर के कारण आपको भगवान विष्णु के दर्शन हुए, ब्रह्मा जी के दर्शन हुए, और साक्षात 33 करोड़ देवी देवता के दर्शन हुए। माता मैना को समझाते हैं प्रिय श्रोतागण, माँ पार्वती जो है अब तो बड़ी हो गई है, विवाह के योग्य हो गई है, बिल्कुल समझदार है। और माँ को प्रिय श्रोतागण समझाती, उनकी गोद में बैठी है लेकिन समझाती है कि हे माता, इन्हीं के लिए हमने तपस्या किया, इनसे ही हम विवाह करना चाहते हैं। और माता बड़े बड़े सुंदर रूप से प्रिय श्रोतागण मान लेती है। और विवाह के मुहूर्त के समय जब भगवान शंकर जी आए, माँ पार्वती ने उनसे अनुरोध किया कि मेरे लिए आप जैसे भी हो, मैं बिल्कुल प्रसन्न हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन आज बात मेरे परिवार के लिए है, अगर हो सके तो आप अपना रूप में थोड़ा परिवर्तन कर देना। मेरा रूप और आपका रूप में और मिलन होना चाहिए। ये विवाह की बातें है प्रिय श्रोतागण। जब कभी कहीं पर विवाह होता है तब जो वर और वधू जो होते हैं वो सबसे सुंदर, सबसे चमकीले उस सभा में होना चाहिए, उससे चमकीले कोई सभा में नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो भगवान शंकर ने माँ पार्वती की मन को बात माना, और अब जो बारात है बड़े सुंदर रूप से प्रिय श्रोतागण पहुंची हिमाचल नगरी में। और क्या होता है, भगवान शंकर का जब विवाह है, माने कि भाव के साथ में हम और आप एक लोकगीत गाएंगे, उसके बाद में आरती करेंगे। बोलिए शंकर भोलेनाथ की जय। भाव आप सभी पे प्रिय श्रोतागण बनाए कि आज हम और आप घराती हैं, भगवान शंकर यहाँ पर आए हैं, भोलेनाथ और प्रिय श्रोतागण माँ पार्वती से विवाह करने के लिए। ये बड़ा दिव्य, बड़ा सुंदर है। ये बाय वन गेट वन फ्री है। आपने सोचा था कि अंतिम दिन प्रिय श्रोतागण जब भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म होगा, सोहर है, सोहर हम गाएंगे, नाचेंगे आप। आज हम आपको एक मौका प्रदान करते हैं, सोहर आज भी गाते हैं भगवान शंकर के विवाह में, नाचना हो तो नाच लो। आई शंकर की बाराती आई हिमाचल नगरी, 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 हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, आई शंकर की बाराती आई हिमाचल नगरी, आई शंकर की बाराती आई हिमाचल नगरी।
बाबा दूल्हा बन आए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा सुंदर आप सभी का मित्र हुआ। मेरा मालिक के लिए मैं सूचना दे दूं, हिमाचल राजा का जो भूमिका है आपने थोड़ा झलक दिखाया, इसके बाद में आपको राजा दशरथ भी बनना है। तो 3 रोज बचे, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। और सिखाने के लिए है हमारे पास कुछ व्यक्ति, आप चिंता नहीं करना। पुरुष लोग हैं कोई सिखा देंगे। काफी जन के घर पर रामनवमी हो चुका है, काफी जने नाच इत्यादि को कर लिए, फ्रेश होता गया। बड़ा सुंदर भाव बनता है जब भगवान शंकर और माँ पार्वती का जो विवाह है वो होता है। हमने संक्षिप्त में यथाशक्ति अनुसार कथा के कुछ लक्षण आपको सुनाए। जो कुछ विशेष छूटा है अवश्य कल की कथा में हम इससे शुरू करेंगे, लेकिन कल परसों और तीसरा दिन जो बचा है भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म से पहले, अब विशेष रूप से 3 दिन की कथा में भगवान श्री रामचंद्र जी के जो जन्म कारण है उसको हम आराम से और सुंदर रूप से देखेंगे। भगवान शंकर माँ पार्वती का विवाह प्रसंग, श्रद्धा विश्वास का बंधन करना और उसके बाद में भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म। आज की कथा आप सभी ने बड़े सुंदर रूप से सुना। खास तौर से भगवान शंकर माँ पार्वती की विशेष कृपा सब भक्तों के ऊपर हो। आरती का समय आता है, सभी कोई आगे आए और मुख्य श्रोता के बाद में सभी कोई आरती कर सकते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों के धूल हम हैं, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो नैया तुम्ही केवैया, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं बुद्धिकेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। भक्ति में पानी विराजनम समर्पयामि। ठीक है, प्रिय श्रोतागण, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा अपने अपने स्थान पर आप बैठें। बैठे बैठे बारी बारी आप सभी कोई आरती का दर्शन जो है उसको कर सकते हैं। आज की कथा जो है उसको हम और आप मिल करके भाव के साथ में विराम करेंगे। शुभकामनाओं के मंत्र के माध्यम से, इन मंत्रों के माध्यम से अपना कल्याण, यहाँ पर जितने लोग हैं सभी की कल्याण की प्रार्थना, समस्त पृथ्वी पर जितने जंतु चलते उड़ते तैरते हैं, जहाँ जहाँ भगवान ने प्राण दिया वहाँ पर सुख भी दिया, दुख भी दिया, और दुख को पार पाने के लिए शक्ति की आवश्यकता, भगवान से प्रार्थना करें थोड़ा थोड़ा शक्ति सबको प्रदान कर दे। मांगने का वक्त आता है, सभी कोई अपने 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 हाथ को खोल लेते हैं। पुरुषों के लिए राइट वाले, महिलाएं अपने अपने आंचल अपने अपने हाथ में ले ले। चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्तः न्यायेन मार्गेण महीं महिषा, गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अपौत्र पौत्राणां सन्तु पौत्राणां सन्तु पौत्राणां, निर्धनाः साधनाः सन्तु, जीवन्तु शार्दं शतमे मम, जीवन्तु शार्दं शतमे मम, जीवन्तु शार्दं शतमे मम। चलिए अंतिम
प्रार्थना के लिए सभी को अपने अपने हाथों को जोड़ लेते हैं। ओम सर्वेषां मंगलम भवतु, सर्वेषां कल्याणम भवतु, सर्वेषां शुभम भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु। धर्म की वृद्धि और धर्म का नाश हो, सत्य में सदा सद्भावना हो। हर हर महादेव की जय। जय श्री सीताराम हरे। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हरे। जय जय वीर बजरंगी, हर हर महादेव हरे। अंतिम क्षण में पेश होता है एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, अभिनंदन अपनी ओर से, मंडली की ओर से, ग्राम मालिक मालकिन श्रीमती रविशा नारायण माता जी पुत्री समस्त परिवार की ओर से, और विशेष रूप से आज के हमारे जो ग्राहक, आज के हमारे जो मुख्य श्रोता है श्रीमान श्रीमती जयनारायण की पुत्री यहाँ पर उपस्थित है और माता जी उपस्थित है, इनकी ओर से विशेष रूप से स्वागत और धन्यवाद। जो लोग आज भी प्रिय श्रोतागण प्रसाद महाप्रसाद बनाकर लेकर आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मानव पूर्ण की शक्ति जो है आपके रसोई में, आपके हाथों में, आपकी बुद्धि में, आपके मन में हमेशा वास करे। प्रिय श्रोतागण, आज भी आप सभी के लिए प्रसाद है, महाप्रसाद है, कृपया इसे करें। मुख्य श्रोता परिवार और ग्रस्त परिवार को एक आशीर्वाद, 2 धन्यवाद देकर जाएं, ये हमारा और आपका कर्तव्य बनता है। चलिए मुख्य श्रोता को पंचामृत जो है उसको देते हैं। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए। महिमा महाप्रसाद की, पावन भोग लगाए। तन मन धन है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। ओम शांति शांति शांति।